अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रेहान तारिक और आप देख रहे हैं दस्तक। चेयरमैन पीटीआई और उनके साथ बच जाने वाले कुछ नजरियाती और कुछ मौके के मुतलाशी रहनुमा देखो और इंतजार करो की पॉलिसी पर अमल पैरा है। इंतजार के साथ चेयरमैन पीटीआई जो एक तरफ बेसब्री के साथ एस्टैब्लिशमेंट के साथ राब्ता कायम करने की कोशिश कर रहा है, तो दूसरी जानिब वो 9 मई के वाकयात में एस्टैब्लिशमेंट के मुलव्विस होने का इल्जाम लगाने का कोई मौका हाथ से जाने नहीं देता है और अपनी गिरफ्तारी और उसके नतीजे में सामने आने वाली सूरत हाल का जिम्मेदार अस्करी इदारे को ही गर्दानते हैं। आज इस्लामाबाद में मुख्तलिफ केसेस में पेशी के दौरान उन्होंने जमात में होने वाली तोड़ फोड़ की साजिश का पेशखैमा बताते हुए कहा कि मैंने किसी से गद्दारी नहीं की, जबकि मुझसे गद्दारी की गई और ये गद्दारी साबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने की, क्योंकि उसको लगता था कि मैं उसे डी नोटिफाई कर दूंगा। अदालत में मौजूद सहाफियों ने जब उनसे ये सवाल किया कि एक तरफ आप समझते हैं कि आपसे गद्दारी हुई, इसके बावजूद आप एस्टैब्लिशमेंट से मुज़ाकरात करने के ख्वाह क्यों है, जबकि नून लीग ने वाजे किया है कि मुज़ाकरात वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से होंगे, जिसके जवाब में बानी तहरीक इंसाफ का कहना था कि ताकत का असल मरकज एस्टैब्लिशमेंट ही है, इसके सिवा किसी से बात करने का कोई फायदा नहीं है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ का यही रवैया ही सियासतदानों के लिए काबिल कबूल नहीं है, इसीलिए अब वो भी -1 के फॉर्मूले पर अमल दरामद के लिए संजीदा दिखाई देते हैं। गुज़श्ता रोज नायब सदर मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज ने भी एक जलसे से खिताब करते हुए बानी तहरीक इंसाफ को सख्त तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि उसने सोचा फौज को झुका लेगा, मगर चाल उल्टी पड़ गई। मरियम नवाज क्या कह रही थी, जरा उसकी एक झलक आपके सामने रखता हूं। मई को उनको जलाने निकला था, उनकी तनसीबात को जलाने निकला था, फौज के खिलाफ मुसल्लह बगावत के लिए निकला था और 9 जून को हाथ जोड़ जोड़ के माफिया मांग रहे कि मैं तो अस्करी की आदत से बात करना चाहता हूं, मुलाकात करना चाहता हूं, मुझे कोई जवाब नहीं आ रहा। चेयरमैन तहरीक इंसाफ के इस शिद्दत पसंदाना रवैये और हठधर्मी ने उनके लिए और उनकी जमात के रहनुमाओं के लिए वक्त को बहुत सख्त कर दिया है। वो या तो पार्टी छोड़ने में आफियत महसूस कर रहे हैं, जो पार्टी नहीं छोड़ रहे वो रूपोश है और मुनासिब हालात का इंतजार कर रहे हैं। तहरीक इंसाफ की तोड़ फोड़ के बाद अब हुकूमती इत्तेहाद बार बार चेयरमैन तहरीक इंसाफ के एहतसाब का मुतालबा भी पूरे जोर से दोहरा रहा है और चाहता है कि 9 मई के वाकयात की असल मास्टरमाइंड के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। आज पीडीएम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए हुकूमत से सवाल किया कि मेगा स्कैंडल्स के बावजूद पीटीआई और तहरीक इंसाफ के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है। रियासती इदारों पर हमला करने के वाकयात को तारीख का सियाह बाब करार दिया है। जहाँ शदीद अल्फाज में ऐसे वाकयात की मजम्मत की गई है, वहाँ हुकूमत को वाज़ेह तौर पर यह तजवीज़ दी गई है कि इस तरह के फितने की बेखकनी होनी चाहिए और सख्त से सख्त इक़दाम उठाने चाहिए। कौमी असम्बली में भी आज सानिया 9 मई के हवाले से मजम्मती करारदाद कसरत राय से मंजूर की गई। ये करारदाद ख्वाजा आसिफ की जानिब से पेश की गई, जिसमें मुतालबा किया गया कि एक जमात और उसके कायद ने 9 मई को तमाम हदें पार कर दी, आइन और कानून की धज्जियां बिखेरते हुए फौजी तनसीबात पर हमले किए गए, उनके हमलों से रियासती इदारों और मुल्क को नाकाबिल तलाफी नुकसान पहुंचा। लिहाजा ऐवान से मुतालबा करते हैं कि ऐसे तमाम अनासर के खिलाफ आइन और कानून के तहत उनके खिलाफ कार्रवाई मुकम्मल की जाए। ख्वाजा आसिफ पार्लियामान के फ्लोर पर क्या कह रहे थे, जरा उसकी एक झलक भी आपके साथ रखें। फौजी तनसीबात पर हमला करने जैसे वाकयात में मुलव्वस अफराद के खिलाफ कार्रवाई करने का इख्तियार वहाँ की अफवाज को मुयस्सर है। ऐसे अनासर के खिलाफ कानूनी और आईनी तहफ़्फ़ुज़ हासिल है। लिहाजा इन वाकयात में मुलव्वस तमाम अफराद के खिलाफ पाकिस्तान आर्मी एक्ट 1952 के तहत बिला ताख़ीर कार्रवाई मुकम्मल करके सजा दिलवाई जाए। दूसरी जानिब सियासी मंजरनामे में बहुत से मामला हल होने के बावजूद भी अभी तक इंतखाबात के मुकर्ररा वक्त पर होने पर सवालिया निशान बरकरार है। इस दौरान जोड़ तोड़ और नए प्रेशर ग्रुप्स और मुख्तलिफ नई जमातों का मंजर आम पर आना जारी है। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी इन सब में से कलीदी हैसियत इख्तियार किए हुए है। इस्तेहकाम पाकिस्तान नामी ये जमात 100 से ज़ायद रहनुमाओं के साथ मंजर आम पर तो आ चुकी है, लेकिन उस तरह से टेक ऑफ नहीं कर पाई अभी तक जिस तरह इम्कान जाहिर किया जा रहा था। इसलिए ये जमात अब मुख्तलिफ पावरफुल स्टेक होल्डर्स के साथ अच्छी डील की तलबगार महसूस हो रही है। इस जमात के पैटर्न इन चीफ जहांगीर तरीन लंदन यात्रा पर पहुंच चुके हैं और इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि वहां उनकी नवाज शरीफ से मुलाकात मुतवक्के है, जिसमें वो पंजाब में नून लीग से सीट एडजस्टमेंट के हवाले से बातचीत करेंगे। उन्होंने मुल्क से रवानगी से कब ली अलीम खान को अपनी जमात का सदर, आमिर कयानी को चीफ सेक्रेटरी और ओन चौधरी को एडिशनल सेक्रेटरी के अलावा तर्जुमान मुकर्रर कर दिया है और ख़ुद इस दौरान अगले मिशन की तकमील के लिए लंदन में डेरे जमा लिए हैं। इस्तेहकाम पाकिस्तान नून लीग से सीट एडजस्टमेंट की ख्वाह है, लेकिन अब तक हालात के मुताबिक नून लीग ऐसी पावर शेयरिंग के किसी मंसूबे से कतरा रही है। नून लीग के रहनुमा बार बार ऐसे कह रहे हैं कि उनकी बस की सवारियां न सिर्फ पूरी हैं, बल्कि ये बस छत तक ओवरलोड है और उनके पास मजीद किसी भी मुसाफिर की कोई गुंजाइश नहीं है। सीट एडजस्टमेंट किसी सूरत नहीं कर रहे, किसी से इंतखाबी इत्तेहाद नहीं कर रहे। हम तो किसी सियासी जमात पे पाबंदी
किसी सियासी लीडर पर पाबंदी किसी को माइनस करने के ना कभी हक में थे ना है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तो बस पहले ही फुल है, खुसूसन पंजाब में एक एक सीट पर 3-3 लोग बैठने के उम्मीदवार हैं। हमारी तो बस के साथ पहले ही खिड़कियों और दरवाजों से लोग लटक रहे हैं। हमारे पास अपने बड़े ही मंजे हुए बेहतरीन उम्मीदवार और एक एक सीट पर एक एक नहीं कई उम्मीदवार हमारे पास मौजूद हैं। जहांगीर तरीन की लंदन यात्रा कामयाबी से इम्कनार होती है या नहीं, इसका अंदाजा अगले चंद रोज में हो जाएगा। दूसरी जानिब पीपल्स पार्टी ने भी तमाम तर नजरें पंजाब पर मरकूज कर रखी हैं। पीपल्स पार्टी के सिंध में तमाम स्टेक महफूज हैं। इसके अलावा वो पंजाब और केपी में अपना असर रसूख मजीद वसी करने पर मेहनत कर रही है। उनकी ख्वाहिश थी कि जो भी पंजाब के तमाम इलेक्टेबल्स किसी न किसी सूरत में उनकी झोली में आ गए, लेकिन इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के कयाम ने उनकी उम्मीदों को चकनाचूर जरूर किया है। इसके बावजूद पीपल्स पार्टी इस वक्त भी खुले दिल के साथ इस्तेहकाम पाकिस्तान के साथ मामला सुलझाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। पीपल्स पार्टी इस बात की ख्वाह है कि इस्तेहकाम पाकिस्तान पंजाब में उनके साथ इत्तेहाद और सीट एडजस्टमेंट का कोई फॉर्मूला तय कर ले, ताकि उनको पंजाब में दोबारा से कदम जमाने का मौका मिल सके। और अब तक की इत्तलात के मुताबिक उन्हें अभी तक इस मिशन में कोई कामयाबी नहीं मिली, क्योंकि इस्तेहकाम पाकिस्तान में शामिल अक्सर रहनुमा पीपल्स पार्टी की बजाय नून लीग के साथ इत्तेहाद को तरजीह दे रहे हैं और खुद जहांगीर तरीन भी मुबैना तौर पर यही चाहते हैं। इस सब मामले में तहरीक इंसाफ हर तरह खसारे में है। इसके बावजूद वो हालात की नज़ाकत को समझने की बजाय बयानात की हद तक मामलात को निपटाना चाहती है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ जमात की सीनियर लीडरशिप की राहें जुदा कर लेने के अमल को अपने लिए बेहतर समझ रहे हैं और शुक्र अदा करते दिखाई देते हैं कि उनकी इलेक्टेबल से जान छूटी। तो दूसरी तरफ उनकी जमात के वाइस चेयरमैन शाह महमूद मुताबिक इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी की हैसियत उस मरीज जैसी है जिसे इमरजेंसी में डेड ऑन अराइवल का सर्टिफिकेट दिया जाता है। एक मरीज को हादसा हुआ और मरीज को इमरजेंसी में ले गए, मिसाल के तौर पे सर्विसेज हॉस्पिटल यहाँ करीब ही है, उसके ले गए इमरजेंसी में। डॉक्टर ने उसका मुआयना किया और मुआयने के बाद उसने कहा डेड ऑन अराइवल। तो मैं यही कहूंगा, दिस इज द लॉन्च व्हिच इज डेड ऑन अराइवल। तहरीक इंसाफ इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के मुतालिक डेड ऑन अराइवल की सिचुएशन समझती है कि वो डेड ऑन अराइवल है। उधर इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी खुद को एक्टिव किए हुए है। मुस्लिम लीग नून में मुतजाद बयानात आ रहे हैं कि इनके साथ सीट एडजस्टमेंट करनी है नहीं करनी, क्योंकि एक तरफ जावेद लतीफ़ और तलाल चौधरी हैं, वो कहते हैं कि हमारी बस ऑलरेडी ओवरलोडेड है। दूसरी तरफ ख्वाजा आसिफ ने यह स्टेटमेंट दिया कि इनसे सीट एडजस्टमेंट हो सकती है। अब नून लीग के साथ मामला तय करने में इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी भी दिलचस्पी का इजहार कर रही है, लेकिन पीपल्स पार्टी इस सारे मामले पर लगे रहा है। द फेस ऑफ इट बज़ाहिर कि पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के दरमियान भी इसी मामले को लेकर रिफ्ट मौजूद है और वो दरारें अब वाज़े भी हो रही है। शाह महमूद कुरैशी के चेयरमैन तहरीक इंसाफ से रिपोर्टेडली रिहाई के बाद 2 मुलाकातें भी हो चुकी हैं, जिनमें शाह महमूद कुरैशी ने चेयरमैन पीटीआई को मनाने की कोशिश की। अब चेयरमैन पीटीआई खुद को साइडलाइन करने के लिए तैयार नहीं है और वो आखिरी हद तक या आखिरी गेंद तक लड़ने पर बज़िद दिखाई देते हैं, जिसके बाद ही अब ये जाहिर हो रहा है कि जहांगीर तरीन ने भी टेक ऑफ करना पसंद किया कि वो लंदन जाए और जाके इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी का सियासी मुस्तकबिल क्या है वो तय कर सके या रास्ता मुतय्यन कर सके कि मुस्तकबिल में इस पार्टी ने क्या करना है। इसी मामले पर बात करेंगे। इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा अली गौहर बलोच साहब ने भी ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम अली गौहर बलोच साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सबसे पहले तो बड़ा सादा सा सवाल है, कंफ्यूजन इसलिए है कि एक तरफ ख्वाजा आसिफ ने कहा कि इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी से सीट एडजस्टमेंट हो सकती है, आज जावेद लतीफ़ साहब ने कहा कि सीट एडजस्टमेंट का सवाल ही पैदा नहीं होता। तो क्या इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी से सीट एडजस्टमेंट का नून लीग सोचेगी या ऐसी सोच विचार नहीं हो रही है अभी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो भी ये करते हैं ये तो फिर न करने हैं, लेकिन जाहिर है कि तरीन साहब के लिए जो है वो लीडरशिप के मतलब जिस तरह से ये जो सेक्टर अली गौहर बलोच साहब, आपकी आवाज ठीक तरीके से नहीं सुन पा रहे हैं, शायद सिग्नल्स में कोई डिस्टॉर्शन। आवाज आ रही है? जी आप कुछ बेहतर है जी, फरमाइएगा सर। मैं ये गुजारिश कर रहा हूँ कि जहांगीर तरीन साहब ने जब ये सिलेक्टेड गवर्नमेंट का खात्मा किया गया तो उन्होंने अदम इत्मीनान में पीडीएम के साथ और पीएमएलएन के साथ ताउन किया था और उनके दोस्तों ने जो है वो आपने देखा कि पंजाब में भी डिस्क्वालिफिकेशन जो हुई जो कि गैर कानूनी हुई, उसमें तरीन साहब के काफी करीबी दोस्त अहबाब भी मौजूद थे। तो जाहिर है अगर तरीन साहब कल को हमारी पार्टी लीडरशिप से रब्ता करते हैं, आखिरी फैसला तो उन्होंने ही करना है, तो उसमें मेरा ख्याल है कि अगर कहीं नून लीग के पास गुंजाइश होगी, चूंकि तरीन साहब ने एक अच्छा किरदार अदा किया है,
तो शायद किसी जगह पर नून लीग भी उनके साथ तावन करे, इस चीज के चांसेस है, लेकिन ये मैं हतमी बात नहीं कह सकता क्योंकि फैसला लीडरशिप ने करना। ठीक है, जहांगीर तरीन साहब लंदन में एक्सपेक्टेड है कि उनकी मुलाकात नवाज शरीफ साहब से होगी, लेकिन और बात भी है। आपने कहा कि जहांगीर तरीन साहब के जो हामी ग्रुप है उसने वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस में आपकी मदद की थी, लेकिन आपको याद होगा कि बाई इलेक्शंस में जब मुनहरिफीन को आपने एडजस्ट किया था तो नून लीग को शिकस्त का सामना करना पड़ा था, और फिर उसके बाद नून लीग खुद कह रही थी कि असल में लोगों का गम गुस्सा था उन लोगों पर जो लौटे थे। तो क्या अभी तो जख्म हरे हैं पहले से ही, दोबारा ये खतरा मोल ले सकते हैं? जी अली गौर बलोच साहब। जी क्वेश्चन थोड़ा सा मैं ये कह रहा हूं कि इससे पहले देखिए वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के बाद जब आपने बाई इलेक्शंस में जहांगीर तरीन साहब के हामी ग्रुप को एडजस्ट किया था, नून लीग के मतलब वो हल्के जो खाली हुए थे वहीं से इन लोगों को इलेक्शन कंटेस्ट करने के लिए रास्ता दिया था, तो आपको मुंह की खाना पड़ी थी। वो जख्म अभी हरे हैं, क्या दोबारा इनको एडजस्ट करके खतरा मोल ले सकती है नून लीग? देखें, वो बात आपकी बिल्कुल ठीक है, लेकिन उसके कुछ दीगर सर्कमस्टांसेस भी मौजूद हैं, और अगर जाहिर है कि वैसे तो नून लीग एक पोटेंशियल पार्टी है, एक पॉपुलर पार्टी है, और हमारे पास पोटेंशियल कैंडिडेट्स हर हल्के में मौजूद हैं, और वो बात आपकी दुरुस्त है कि उधर हमारे पार्टी जो कारकुनान थे, जब हमने अपने उन टिकट होल्डर्स को टिकट्स ना दे सके तो फिर उन हालात में उनके कुछ नाराजगी का हमें अपने कारकुनान के सामना करना पड़ा, और वोटर की नाराजगी का। तो मेरा ख्याल है कि जहां कहीं गुंजाइश होगी वहां पर तावन हो सकता है, लेकिन ये बातें अभी कबल वक्त हैं। ये फैसला तो फिर कायदे मोहतरम मियां नवाज शरीफ ही फाइनली करेंगे इन तमाम सारे हालात। देखिए जो इंतखाबात की तरफ बढ़ रहे हैं, जो पीडीएम इत्तेहाद है, वैसे तो पीपल्स पार्टी इस पीडीएम का हिस्सा नहीं है, लेकिन इत्तेहादी हुकूमत का एक बहुत बड़ा पार्ट है। पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान दरारों की इत्तलात भी है। उस जाहिर होता है कि जिस तरह ये इलेक्टेबल्स का मामला है कि इलेक्टेबल्स किस पार्टी में जाएंगे, पीपल्स पार्टी चाहती है कि पंजाब में इलेक्टेबल्स उनको ज्वाइन करे, नून लीग अगर सीट एडजस्टमेंट करती है तो पीपल्स पार्टी को नागवार गुजरेगा। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज हमने बजट के मामले पर देखी, बजट पे भी पीपल्स पार्टी के कुछ तहफुजात थे और वज़ीर आला सिंध ने यह वाजे किया कि रिजर्वेशंस क्या है। तीसरी इंपॉर्टेंट बात, चेयरमैन पीसीबी के हवाले से कुछ खबरें आ रही हैं कि उस पर भी पीपल्स पार्टी और नून लीग में कुछ इख्तलाफात मौजूद हैं। तो क्या आने वाले दिनों में ये इख्तलाफात मजीद गहरे होते हुए देख रहे हैं? जी मेरी आवाज आ रही है आपको? जी आ रही है, बिल्कुल लाउड एंड क्लियर। अली गौर साहब, देखिए, मैं ये गुजारिश कर रहा हूँ कि जो जितनी भी हमारी इत्तेहादी पार्टी हैं जो कि इस वक्त वफाक में हुकूमत में बैठे हैं, उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, JUI है, दीगर हमारी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, हम वो तमाम पॉलिटिकल पार्टीज हैं जो अलग अलग इलेक्शन मैनिफेस्टोज रखते हैं, एक दूसरे के मद्दे मुकाबले इलेक्शन कॉन्टेस्ट करके आते हैं। और अभी आपने कश्मीर में भी देखा, जो इलेक्शन हुआ वहां पर पीपल्स पार्टी और नून लीग के कैंडिडेट आमने सामने थे, लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान में जमहूरियत के लिए, पाकिस्तान में जमहूरी इदारों के इस्तेहकाम के लिए, पाकिस्तान में कानून और आइन की बालादस्ती के लिए हम तमाम पार्टीज जो है एक दूसरे से के लिए तैयार है। मेरा ख्याल है कि अब आने वाले इलेक्शन में भी आप देखेंगे कि JUI, नून लीग, पीपल्स पार्टी एक दूसरे के मुकाबले में इलेक्शन कॉन्टेस्ट करेगी। जाहिर है पीपल्स पार्टी का हक है कि वो इलेक्शन के लिए कैंपेन चलाएं, पंजाब में चलाएं, नून लीग के पास भी राइट है। तो मैं समझता हूँ कि आपने सिर्फ तरीन साहब के लिए पूछा था, क्योंकि उन्होंने कायदे मोहतरम के साथ और हमारी पार्टी के साथ मैं समझता हूँ कि कुछ सियासी मामलात में तावन किया, तो इसलिए अगर वो ख्वाहिश का इजहार करेंगे तो जहां पर हमारी पार्टी के पास गुंजाइश होगी शायद उनके साथ तावन करें, लेकिन इसका फैसला हमारे कायद ही करेंगे जो कि मियां नवाज शरीफ साहब हैं। और जाहिर है वो अपनी बाकी जो पार्टी के सीनियर हमारे सरकर्दा में उनके साथ मुशावरत के अमल भी करते हैं। अली गौर साहब, लास्टली एंड वेरी क्विकली, देखिए ये मामलात अभी तय होना बाकी हैं। अभी तो ये सीट एडजस्टमेंट होती है नहीं होती, जोड़ तोड़ कैसे है, ये बहुत सारी चीज़ें भी सेटल होनी है। फिर मियां नवाज शरीफ जो आपकी पार्टी कायद है, उनकी वतन वापसी का मामला, तो इलेक्शंस तो पॉसिबल दिखाई नहीं दे रहे कि अक्टूबर नवंबर में हो, और फिर कोई बयानिया भी नहीं मिल रहा है अभी तक। तो क्या समझा जाए कि अगले साल के फर्स्ट क्वार्टर के अंदर ही प्लान होगा, यानी इलेक्शंस 6 माह मुलतवी किए जा सकते हैं? देखिए, बात ये है कि मैं समझता हूँ कि इलेक्शन अपने वक्त पर होंगे, लेकिन और वक्त पर होने भी चाहिए। और दूसरी बात ये है कि जाहिर है कि इन चीज़ों का फैसला जो है वो पाकिस्तान के मुख्तलिफ इदारों से मुशावरत के बाद
देख के कि मुल्क में अमन और अमान की क्या सूरत हाल है, मुल्क के मुआशी हालात किस तरफ जा रहे हैं। बहुत शुक्रिया अली गौहर बलोच साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मौजूद थे। गुफ्तगू आपने सुनी। वी हैव टू टेक अ वेरी क्विक शॉर्ट ब्रेक, जहां पीपल्स पार्टी और PMLN की नेशनल पॉलिटिक्स के अंदर आजकल कुछ रिफ्ट दिखाई दे रही है, और फिर इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी भी एक बहुत बड़ा प्रोमिनेंट रीजन है। ब्रेक लेंगे। कराची के अंदर भी इस वक्त जमात इस्लामी और पीपल्स पार्टी आमने सामने है। मेयर का इंतखाब 15 को होना है, शो ऑफ हैंड से होना है। पहले एक बहुत टसल दिखाई दे रही है, हाफिज नईमुर रहमान और मुर्तज़ा वहाब मध्य मुकाबिल है। कौन स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहा है और किसका पलड़ा भारी रहेगा? अभी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आएंगे, इस पर बात करते हैं। कराची कहने को तो पाकिस्तान का माशी हब और रोशनियों का शहर कहलाता है, लेकिन इस शहर का इंफ्रास्ट्रक्चर हर आने वाले दिन में तबाह होता गया या तबाह किया गया। बदकिस्मती से किसी भी हुकूमत ने कराची के लिए वो काम नहीं किया जिसका हालात तकाजा करते थे। मेट्रोपॉलिटन सिटी होने की वजह से इस शहर में बल्दियाती निज़ाम का होना बहुत अहमियत का हामिल था, लेकिन एक आध अदवार के अलावा ये निज़ाम भी कराची की हालत ज़ार में कोई फ़र्क नहीं ला पाया। खुशनुमा नारे और रंग बरंगे सुहाने ख्वाब दिखाकर इंतखाबात तो जीते जाते रहे, लेकिन काम के वक्त वसाइल ना होने का रोना भी खूब रोया गया। कई बरसों से कराची के शहरी और ख़ुद सियासी जमातें इस फिराक में थी कि कोई ऐसी हुकूमत आए जिसकी वफाक के साथ बल्दियाती सतह पर भी नुमाइंदगी हो, ताकि इख्तियारात के हवाले से रोया जाने वाला ड्रामा बेनकाब हो। इस बार के बल्दियाती इंतखाबात में वो ख्वाब भी पीपल्स पार्टी की अक्सरियत की वजह से शर्मिंदा ताबीर हो सकता था, क्योंकि इन इंतखाबात में पीपल्स पार्टी पहले, जमात इस्लामी दूसरे और तहरीक इंसाफ तीसरे नंबर पर आई, लेकिन कोई भी पार्टी सादा अक्सरियत लेने में कामयाब नहीं हो सकी। इस तरह किसी भी जमात के लिए अकेले हुकूमत बनाना मुश्किल हो गया, जिसके बाद इत्तेहाद की बारी आई। आइडियल सिचुएशन यही थी कि पीपल्स पार्टी और जमात इस्लामी दोनों कराची के अवाम के लिए इत्तेहाद करते और कुछ ले दे की बुनियाद पर मामला सुलझा लेते, ताकि वो और कराची के अवाम दोनों अपने मकासद हासिल कर पाते। लेकिन ये मिसाली ख्वाहिश परवान चढ़ती दिखाई नहीं दे रही। नंबर 1 का नंबर 2 के साथ इत्तेहाद होने की बजाय नंबर 2 ने नंबर 3 के साथ इत्तेहाद करना बेहतर समझा है, जिससे उनको बज़ाहिर अक्सरियत तो मिल गई है, लेकिन 9 मई के वाक़यात के बाद क्या सूरत हाल होगी कुछ कहा नहीं जा सकता है। दूसरी तरफ फ़र्ज़ करें जमात इस्लामी और तहरीक इंसाफ इत्तेहाद के बाद मेयर कराची मुंतखब करा भी लेती हैं, तो भी मसला वही का वही है। यानी फिर से कराची की आवाम को 5 बरस के लिए इख्तियारात का रोना सुनना होगा, जो इससे कबल भी साबिक मेयर वसीम अख्तर की सूरत में सुनाई देता था। अब सूरत हाल ये है कि 15 जून को मेयर कराची के इलेक्शंस होने जा रहे हैं, जिसके लिए जमात इस्लामी कराची के सरबरा हाफिज नईमुर रहमान और पीपल्स पार्टी के रहनुमा मुर्तज़ा वहाब कराची के मेयर के लिए सख्त कांटेदार मुकाबला उन दोनों में मुतवक्की है। लेकिन 15 जून से कबल ही दोनों जमातों के दरमियान इल्ज़ामात की जंग शिद्दत इख्तियार कर चुकी है। जमात इस्लामी बार बार पीपल्स पार्टी पर कराची का मैंडेट चुराने का इल्ज़ाम लगा रही है और सवाल उठा रही है कि पीपल्स पार्टी क्यों दावा कर रही है कि वो मेयर का मुकाबला जीतेगी, जबकि उसके पास जमात इस्लामी और उसके इत्तेहादियों से मजमूई तौर पर कम नशस्तें हैं। कौन सा हिसाब किताब है, ये कौन सी साइज है, ये कैसा इलेक्शन है, कैसा इलेक्शन कमीशन है, ये कौन लोग हम पर मुसल्लत कर दिए गए, ऐसे कुछ सवालात हैं जो अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान उठा रहे हैं। आम का पहाड़ा पड़ने वाले 155 के बारे में कहते हैं कि जीत जाएगा, 193 के बारे में कहते हैं कि हार जाएगा। ये कौन सा हिसाब है, ये कौन सी रियाजी है, ये कौन सी साइंस है, ये कौन सा इलेक्शन है, ये क्या इलेक्शन कमीशन है, ये कौन लोग हैं जो हमारे सरों पर मुसल्लत है? ये मैंडेट के चोर हैं, ये मैंडेट पर डाका डालने वाले हैं, ये कराची पर कब्जा करने वाला माफिया है। सिर्फ हाफिज नईमुर रहमान ही नहीं, बल्कि जमात इस्लामी के सरबराह सिराजुल हक भी कुछ ऐसे ही तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर रहे हैं। तवील अरसे से इस शहर पर जिन लोगों ने हुकूमत की, उन्होंने इस शहर को महरूम रखा, इस शहर को तबाह किया, सड़कों को तबाह किया, हॉस्पिटल्स को तबाह किया, स्कूल को तबाह किया, इदारों को तबाह किया, और यहाँ लूट कसूट का एक बाजार गर्म किया। यहाँ मुकाबला पीपल पार्टी और जमात इस्लामी का नहीं है, यहाँ मुकाबला पीपल पार्टी और दूसरी जानिब पीपल्स पार्टी अक्सरियती जमात जरूर है, लेकिन उनके पास इत्तेहादियों को मिलाकर भी इतनी नशस्तें नहीं कि वो मेयर मुंतखब करा सके, इसलिए जोड़ तोड़ का सिलसिला भी शुरू हुआ। 9 मई के वाकयात के बाद बहुत से PTI उम्मीदवारों का भी झुकाव पीपल्स पार्टी की जानिब है, इसलिए पीपल्स पार्टी बबांगे दोहल मेयर कराची का इंतखाब आसानी से जीतने का दावा कर रही है और बता रही है कि उनके पास नंबर्स पूरे हैं। हमें भरोसा है, हमें उम्मीद है, हमारी हुज्जत है कि हमें इस मरहले में भी वो हमें सुरखरू करेंगे और अल्लाह करेगा कराची का मेयर
पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का होगा। जो चेयरमैन पीपल्स पार्टी का खिदमत का एजेंडा है, इंसानियत की खिदमत का एजेंडा है, उसको मैं, सलमान अब्दुल्ला मुराद साहब, निसार साहब, सईद गनी साहब, वकार मेहदी साहब, जितने भी हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुनान हैं, वो लोगों की खिदमत में मसरूफ़ रहेंगे और इंशाल्लाह जो कराची के अंदर उसका हकीकी राइट है, इंशाल्लाह वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब की सरबराही में इंशाल्लाह एक कराची वाले को इंशाल्लाह देगी। 367 का ऐवान है। अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी टॉप कर रही है, दूसरे नंबर पर जमात इस्लामी 130 नशिस्तों के साथ, और उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 63 नशिस्तों के साथ है। तहरीक इंसाफ का इस सारे मामले पर क्या मौक़िफ़ है, इस मामले पर बात करेंगे। इस वक्त रहनुमा जमात इस्लामी उसामा रजी साहब ने हमें ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम उसामा रजी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। जमात इस्लामी दावा कर रही है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जितने चेयरमैन हैं वो जमात इस्लामी के मेयर के लिए वोट करेंगे, यानी आपको अगर 63 वोट पीटीआई के मिल जाते हैं तो टोटल नशिस्तें आपकी 193 हो जाती हैं। इस तरह जो 184 का गोल्डन फिगर है वो आप अचीव कर लेते हैं और मेयर आपका सिलेक्ट हो जाएगा। लेकिन अभी कुछ ही देर पहले इतलात आ रही है कि जो 24 चेयरमैन हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उन्होंने जमात इस्लामी को वोट देने से माजरत कर ली है। तो क्या इस सूरत में भी आप समझते हैं कि तहरीक इंसाफ आपको वोट देगी? जी बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, जो इस वक्त जिन एक या दो चेयरमैन ने सामने आकर ये बात कही है, मैं समझता हूँ कि वो बहुत दबाव में है। उनकी पूरी क़यादत को यहाँ पर दबाव में पीपल्स पार्टी ले रही है और उनके सदर, सेक्रेटरी और इस किस्म के तमाम ज़िम्मेदारान को इन्होंने गिरफ़्तार किया है, छापे मार रहे हैं, पैसे देकर, लालच देकर तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। और पीपल्स पार्टी जो है वो जमहूरियत के दुश्मनी में इस वक्त बिल्कुल इंतहाओं को पहुंची हुई है। कितना बड़ा जुल्म है, नाइंसाफ़ी है। गालिबन 4 लोग गिरफ्तार हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, और वज़ीर आला सिंध ने बर्मिला दो टोक ये बात की कि जिस दिन ये शो ऑफ हैंड्स होगा यानी 15 जून को, तो उस दिन उनको प्रोड्यूस किया जाएगा जो लोग गिरफ्तार हैं। आपकी आवाज़ समझ में नहीं आई। जी उसामा रजी साहब, मेरी आवाज़ आप तक पहुँच रही है? जी मैं ये कह रहा हूं कि साफ नहीं आई। जी मैं ये अर्ज कर रहा हूं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 4 लोग इस वक्त पुलिस हिरासत में गिरफ्तार हैं, और वज़ीर आला सिंध ने यकीन दहानी कराई है कि जिस दिन 15 जून को शो ऑफ हैंड्स होगा तो उन 4 लोगों को भी प्रोड्यूस किया जाएगा और वो भी रायशुमारी के अंदर हिस्सा लेंगे। जी हाँ, बिल्कुल सही है। उनको तो हम तो खुद ये कह रहे हैं कि उनको पेश करना हुकूमत की जिम्मेदारी है, लेकिन ये जिन नुमाइंदों को उठा रहे हैं और उन्हें शो नहीं कर रहे, ये तो 4 लोग तो वो हैं जो रिकॉर्ड पर मौजूद हैं, लेकिन बकिया वो लोग हैं कि जिनको ये गायब कर रहे हैं, उनके खिलाफ FIR सामने नहीं आ रही है, वो इस वक्त कहाँ हैं वो सामने नहीं आ पा रहा है, उनके घरों पे छापे मारे जा रहे हैं, उनके रिश्तेदारों को डराया धमकाया जा रहा है, वो रूपोश हैं। और इस तरह से ये जमहूरियत, देखिए ये आपका इल्जाम अपनी जगह पर, उसामा रजी साहब ये इल्जाम आपका अपनी जगह पर, लेकिन बहुत से लोग गिरफ्तारी के डर से भी तो रूपोश हैं, भागे हुए हैं। इल्जाम नहीं लगा रहा हूँ, ये तो रिपोर्ट हो रहा है मीडिया में। कई दिन के बाद उनके लोग जो है वो प्रोड्यूस किए गए हैं। अभी उनके कराची के सदर को जो है गिरफ्तार किया गया है और कई दिन के बाद जो है उनको प्रोड्यूस किया गया है। ये जमहूरियत। देखिए उसामा रजी साहब, आपके मुताबिक इस वक्त जो 63 चेयरमैन है, यूसी चेयरमैन है पीटीआई के, 63 नशिस्तें, वो सब के सब आपको वोट देंगे। अब यानी 130 जमा 63 193 नशिस्तें आपकी हो जाएंगी। लेकिन मैं ये समझने से कासुर हूं कि अभी तक तो उनकी पार्लिमानी पार्टी ना तो अनाउंस हुई है, ना पार्लिमानी लीडर अनाउंस हुआ है, ना ऐसी कोई मीटिंग हुई है। तो ये कहां तय हो गया कि पीटीआई आपको वोट देगी? ये ने तय किया है। आज उनके सूबाई सदर का खत जारी हुआ है। आज उनके कराची के सदर ने गिरफ्तारी के बावजूद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने ये बात कही है। इसके बाद कौन सा सवाल रह जाता है? और मुझे खुद आपके सवाल पे हैरत हो रही है कि आप इस सवाल को देखिए चेयरमैन तहरीक इंसाफ तो पार्लिमानी लीडर नहीं है ना सर। ये फैसला चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने तो नहीं, ये तो पार्लिमानी लीडर ने करना है पीटीआई के। पार्लिमानी लीडर का तो तकर्रुर ही नहीं हुआ है। यही तो मैं सवाल कर रहा हूं। पार्लिमानी लीडर जो है वो तय नहीं हुए हैं। और पार्लिमानी पार्टी भी अगर तय करेगी तो पार्लिमानी पार्टी जब उसका पूरा वो कोई पार्लिमानी लीडर का तायुन पार्टी करेगी, वो तय करेगा ना। अभी तो पार्टी ने, अभी तो वोटिंग होगी मेयर की, उसके बाद फिर फैसला होगा कि कौन पार्लिमानी पार्टी का सरबराह है। नहीं देखिए, वोटिंग से पहले पार्लिमानी पार्टी की मीटिंग होना जरूरी है, जिसके अंदर पार्लिमानी लीडर को एडवाइजरी जारी करेगा कि आपने किस जमात को वोट देना है। आपने पीपल्स पार्टी को वोट कास्ट करना है या जमात इस्लामी को वोट करना है, उसके बाद डिफेक्शन की बात होगी ना सर। ये फॉरवर्ड ब्लॉक बनाना होगा। चलिए फर्ज कर लेते हैं कि पीटीआई के लोग पीपल्स पार्टी को वोट कास्ट करते हैं, फिर क्या कानूनी चाराजोई करेंगे आप?
वो वोट काउंट नहीं होगा और वो फर्द डिसीट होगा। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक ये चीज़ हमने यहाँ सूबाई इलेक्शन कमिश्नर को भी सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला पहुँचा दिया है, और अगर कोई इलेक्शन कमीशन इसके बरखिलाफ काम करेगा तो कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट का मुर्तकिब होगा। लेकिन ये डिफेक्शन क्लॉज की बात आप कर रहे हैं आर्टिकल 63A के मुताबिक, ये तो तब अप्लाई होगी ना कि जिस वक्त पार्लिमानी पार्टी की कोई एडवाइजरी आएगी या पार्लिमानी लीडर इंस्ट्रक्शंस देगा। आपके बकौल अभी तक पार्लिमानी पार्टी का इजलास ही नहीं हुआ और कोई ऐसी इंस्ट्रक्शंस मौजूद नहीं है, फिर डिफेक्शन क्लॉज कैसे अप्लाई हो सकती है? आपकी आवाज़ मेरे पास वाज़ेह नहीं है जी उसामा रईस साहब, मैं ये कह रहा हूं कि आर्टिकल 63 के आर्टिकल 63A का हवाला आप दे रहे हैं जिसके तहत डिफेक्शन क्लॉज होगी, वो तो तब है जब पार्लिमानी पार्टी की कोई एडवाइजरी, पार्लिमानी लीडर की कोई रहनुमाई मौजूद हो। आपके बकौल ऐसा कोई इजलास नहीं हुआ, पार्लिमानी लीडर अभी तक अपॉइंट नहीं हुआ, ऐसी कोई डायरेक्शन नहीं है, फिर आप कैसे कह रहे हैं कि पार्लिमानी लीडर की जो दी हुई डायरेक्शन है उसकी खिलाफ वर्जी कर रहे हैं लोग? ऐसे मौके पर पार्टी फैसला करती है। ऑफिशियली पार्टी का लेटर जारी हो गया है। आज भी अली मादिल शेख ने सूबाई पार्लिमानी पार्टी के सूबाई सदर हैं पीटीआई के, उन्होंने वो लेटर जारी किया है आज भी। इससे पहले ने ट्वीट किया है, ऑफिशियली उसको ट्वीट किया है। सर चेयरमैन तहरीक इंसाफ इज नोबडी सर, एज फार एज आर्टिकल 63 इज कंसर्न्ड, चेयरमैन पीटीआई इज नोबडी सर, उनके पास कोई अथॉरिटी नहीं है। पॉलिटिकल पार्टी ये फैसला नहीं करेगी बल्कि पार्लिमानी पार्टी फैसला करेगी। जब पार्लिमानी पार्टी का मरहला आएगा तब करेगी ना, अभी तो पार्लिमानी पार्टी का मसला ही नहीं है, अभी तो पार्टी का मसला है। पार्लिमानी पार्टी कहां से आ गई अभी? डिफेक्शन पार्टी का मसला है, पार्टी। उसामा रईस साहब, डिफेक्शन क्लॉज पार्लिमानी पार्टी के दी हुई डायरेक्शन से इनराफ पर अप्लाई होती है, पॉलिटिकल पार्टी की दी हुई डायरेक्शन के इनराफ पर अप्लाई नहीं होती सर। ये चौधरी परवेज इलाही के केस में भी उठा के देख लें। आप खुद ही जज बनकर अगर फैसला करेंगे तो उस पर मैं क्या कह सकता हूं? मैं तो उस जजमेंट का हवाला दे रहा हूं जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की है सर, आर्टिकल 63 की वो जजमेंट जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने दी है, मैं तो उसका हवाला दे रहा हूं ना सर। आपकी आवाज नहीं आ रही जी। मैं तो सर आर्टिकल 63A की तशरीह जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने की चौधरी परवेज इलाही केस में, मैं तो उसका हवाला दे रहा हूं। मैंने भी आपको हवाला दिया है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक जो फर्द पार्टी पॉलिसी को फॉलो नहीं करेगा, पार्लिमानी पार्टी नहीं बनी है अगर वो नहीं है, और जाहिर है वो किसी मरहले पे बनेगी ना जब उसका मरहला आएगा। अभी तो पार्टी जो है मेयर का इंतखाब करेगी, पार्टी ने फैसला किया, पार्लिमानी पार्टी का इशू ही नहीं है अभी, आप उसको बिलावजह बीच में ला रहे हैं। चलिए अच्छा, मुझे ये बताइए उसामा रईस साहब कि अगर जमात इस्लामी पीपल्स पार्टी के साथ इत्तेहाद कर लेती तो क्या शहर कायद के लिए बहुत बेहतर ना होता? कितने अफसोस की बात है कि ये इस तरह से धौंस और धमकी के ज़रिए ये बात कही जाए कि पीपल्स पार्टी सीटें छीन कर नाजायज़ तरीके से काबिज होकर सीटें छीन रही है, उसके बाद दूसरी पार्टियों को दबाव में ले रही है। ये इशू नहीं है आपके नज़दीक, जमहूरियत इशू नहीं है, नुमाइंदों का अगवा होना, नुमाइंदों को जो है वह गिरफ्तार करना, ये सारी चीज़ें रवा हैं। और पीपल्स पार्टी कौन होती है कराची के फंड रोकने वाली? किस बिहाफ पे ये फंड रोकेगी? ये एमकेएम समझा है आपने इस शहर कराची को, पूरे शहर कराची को। और इस वक्त जिन लोगों के पास मैंडेट है, क्या आप समझते हैं वो सौदागरी करेंगे? वो किसी दबाव में आकर पीपल्स पार्टी का साथ देंगे? ये कौन सी बात है कि और पीपल्स पार्टी के पास ये राइट नहीं है, ये अवाम का पैसा है, ये पीपल्स पार्टी की जागीर तो नहीं है। ये पैसा जो फंड है कि वो रोक लेंगे, कैसे रोक लेंगे और क्यों रोक लेंगे? ये मरहला तो बाद में आएगा ना सर। इसमें पीपल्स पार्टी से हमने सवाल किया, वो कहते हैं बिल्कुल हम फंड्स नहीं रोकेंगे, जो मेयर सिलेक्ट होगा पीपल्स पार्टी की जो सूबाई हुकूमत है पूरी सपोर्ट करेगी। आपका माइक सिस्टम बहुत ही जी उसामा रईस साहब, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? आपका सवाल बहुत कम नहीं सुनाई दे रहा। आई हैव टू टेक अ वेरी क्विक शॉर्ट ब्रेक। उसामा रईस साहब, रहनुमा जमात इस्लामी रजी साहब हमारे साथ मौजूद थे। लेट्स टेक अ वेरी क्विक शॉर्ट ब्रेक, और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो रूसी खाम तेल पाकिस्तान पहुंच गया है और आने वाले दिनों में $20 की डिफरेंशियल बताया जा रहा है कि डिफरेंस है। आने वाले दिनों में, पहले दिनों में पाकिस्तान के अंदर तेल की कीमतें कितनी कम हो जाएंगी, इससे इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। पाकिस्तानियों को एक बरस कबल एक ख्वाब दिखाया गया था कि जल्द ही पाकिस्तान रूस से सस्ते दामों तेल मंगवाएगा जिससे आवाम को बहुत फायदा होगा। एक साल से जायद की तवील इंतजार के बाद गुज़श्ता रोज पाकिस्तानियों के साथ किया गया वादा पूरा कर दिया गया है और रूस से तकरीबन 20% सस्ते दामों तेल के हुसूल का ख्वाब शर्मिंदा ताबीर हुआ है।
गुज़श्ता रोज खाम तेल लेकर एक रूसी जहाज जिसकी लंबाई 183 मीटर थी, खाम तेल लेकर कराची की पोर्ट पर लंगर अंदाज हो चुका है। इस जहाज में 45,000 मीट्रिक टन खाम तेल मौजूद है। ऐसा ही एक जहाज रास्ते में मौजूद है जो एक हफ्ते तक पाकिस्तान पहुंचने की उम्मीद है और इसमें भी इससे कुछ ज्यादा तेल मौजूद है। इस तरह पाकिस्तान ने इब्तदाई तौर पर 1 लाख मीट्रिक टन रूसी तेल आजमाइशी तौर पर मंगवा लिया है, जिसके बाद इस अमल को बढ़ाया जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इस डील के कामयाब होने और तेल पाकिस्तान पहुंचने पर खुशी का इजहार करते हुए ट्वीट की कि आज का दिन तारीख में एक तारीखी तब्दीली के दिन के तौर पर याद किया जाएगा। हमने खुशहाली, माशी तरक्की, तवानाई, सलामती और कम लागत ईंधन की फराहमी की तरफ आज पहला और इंतहाई अहम कदम उठाया है। शहबाज शरीफ ने कहा कि रूस से पाकिस्तान आने वाली तारीख में खाम तेल की यह पहली खेप है और रूस और पाकिस्तान के माबैन ताल्लुकात के एक नए बाब की शुरुआत है। वज़ीर आज़म की खुशी और इत्मीनान अपनी जगह है, लेकिन अवाम अब ये सवाल करते दिखाई दे रहे हैं कि अगर तेल पहुंच चुका है तो अवाम को इस डील से कब तक और कितना रिलीफ मिलेगा, जिसका जवाब वज़ीर ममलिकत बराए पेट्रोलियम मुसद्दिक मलिक ने चैनल से गुफ्तगू करते हुए दिया और कहा कि ये अभी इब्तदा है, लेकिन हमारी कोशिश है कि हम अपनी ज़रूरियात का 1/3 तेल रूस से लेंगे और जब हम इतना तेल रूस से लेना शुरू हो जाएंगे तो तेल की कीमतों में बड़ा फर्क आएगा। मुसद्दिक मलिक से जब ये जानने की कोशिश की गई कि पाकिस्तान कब तक रूस से 1/3 तेल लेने में कामयाब होगा तो वज़ीर ममलिकत का ये कहना था कि 1 से 1.5 माह में रूस से तसलसल से तेल आना शुरू हो जाएगा। अब रूस से अगर तसलसल से तेल आना शुरू हो जाएगा तो यकीनन पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में वाज़ेह कमी होगी। एक पेश की खुशखबरी है पाकिस्तानी अवाम के लिए, साथ ही जो बिजली की कीमतें हैं वो भी कम हो जाएंगी। इस हवाले से वफाकी वज़ीर खुर्रम दस्तगीर ने भी ये खुशखबरी सुना दी है कि अगर रूस से तेल आता है तो बिजली की कीमतों में कमी वाक़ई होगी। बल्कि इस बात को भी यकीनी बना रहे हैं कि सार्फिन के बिल कंट्रोल में रहें। ये भी हमने सबक सीखा है कि हम जितनी सोच से, जितनी बेहतर इंतज़ाम से ये फ्यूल्स को मैनेज करेंगे ताकि जो पिछले साल का एक बहुत बड़ा सार्फिन को धचका लगा था फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट में, वो इस साल नहीं लगेगा इंशाल्लाह। मुश्किल माशी हालात में पाकिस्तान और पाकिस्तानी अवाम के लिए एक ठंडी हवा का झोंका ज़रूर है और उम्मीद करते हैं कि इसके मस्बत नताइज आने वाले दिनों में मुरतब होंगे। प्रोग्राम के वक्त अपने इंतजाम को पहुंचा, आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह। कल अपना रखिए ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।